वैशाख मास सभी 12 मासों में अत्यंत श्रेष्ठ मास माना जाता है। अतः इस मास में पड़ने वाली एकादशी भी अत्यंत श्रेष्ठ है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में बरोथनी नामक एकादशी आती है। यह एकादशी का व्रत करने मात्र से मनुष्य को 10,000 वर्षों तक तपस्या करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस बार बरोथनी एकादशी, जो कि सब पापों को नष्ट करने वाली, सुख सौभाग्य और मोक्ष देने वाली है, यह एकादशी कब है, इस व्रत को करने का क्या विधान है, इस एकादशी का व्रत सबसे पहले किसने किया था, इस एकादशी का पारण का शुभ समय क्या है और इस एकादशी के दिन कौन से ऐसे कार्य हैं जो नहीं करना चाहिए और जो कौन से ऐसे कार्य हैं जो प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए, चाहे वह व्रत करता हो या नहीं। मित्रों, पंचांग के अनुसार इस बार एकादशी तिथि की शुरुआत 23 अप्रैल को शाम 4:43 से होगा, जिसका समापन अगले दिन यानी कि 24 अप्रैल को दोपहर में 2:32 पर होगा। ऐसे में 24 अप्रैल को बरोथनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। अगले दिन इसका पारण किया जाएगा। जो पारण का समय है वह कब का है वो भी जानेंगे, पर उससे पहले आइए पूजन विधि जानते हैं। मित्रों, बरोथनी एकादशी का व्रत करने वाले जातक को चाहिए कि वह एकादशी के एक दिन पहले यानी कि 10वीं तिथि के दिन ही 23 तारीख को ही दिन में एक समय भोजन करें, रात्रि के समय फलाहार करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के एक दिन पहले ही शाम के समय अच्छे से ब्रश करके सोएं, प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो भगवान श्री हरि विष्णु का षोडशोपचार विधि से पूजन करें। आइए जानते हैं कि बरोथनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के पूजन के क्या नियम, क्या विधान है। एकादशी वाले दिन यदि आपसे हो सके तो मित्रों, एकादशी का व्रत मैं आपसे पहले भी बता चुकी हूँ। एकादशी का व्रत 2 प्रकार से करना चाहिए, या तो आप निर्जला रहकर करिए या फलाहार करके। यदि संभव हो तो निर्जला करिए, नहीं तो आप कुछ खा पीकर भी व्रत कर सकते हैं। पर जैसा भी व्रत आपको करना हो, इस व्रत का संकल्प प्रातःकाल स्नान करने के बाद ही कर लीजिए। फिर भगवान श्री हरि विष्णु को धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 सामग्रियों से पूजन करें। भगवान श्री हरि विष्णु को स्नान कराइए, फिर कच्चे दूध से स्नान कराइए, पंचामृत से स्नान कराइए। फिर भगवान श्री हरि विष्णु को शुद्ध जल से, गंगा जल से स्नान कराने के बाद उन्हें चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य आदि ऋतु फल से पूजन करें। फिर भगवान का पूजन करने के बाद एकादशी व्रत का संकल्प करें। आपके घर के आसपास कहीं भी यदि पीपल का वृक्ष हो तो आज के दिन पीपल की जड़ में भी गाय का कच्चा दूध चढ़ाएं और देशी घी के गाय का दीप जलाएं। और यदि आपके आसपास पीपल का वृक्ष नहीं है तो तुलसी का भी पूजन इसी प्रकार करें और ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप मन ही मन करते रहें। फिर रात में भी भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन करें। समय समय पर भगवान श्री हरि विष्णु का नामोच्चारण करते रहें और द्वादशी की एकादशी की रात में जागरण अवश्य करें और दूसरे दिन किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान पुण्य करके ही पारण करें। एकादशी का जो नियम है वह सबसे पहला नियम यह है कि एकादशी के दिन कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। कांस्यम मासम मसूरानम चरकम क्रोध वस्त था साकम मधुपरानम च पुनर्भोजन च मैथुने। भविष्य पुराण कहता है कि एकादशी के दिन मांस और मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए, चने का और कौंदों का साग नहीं खाना चाहिए। इसके साथ ही शहद का सेवन भी निषेध माना गया है। एकादशी के एक दिन पहले सिर्फ एक वक्त का ही भोजन करें, क्यों 2 वक्त का नहीं। इस दौरान स्त्री संग शयन करना पाप माना गया है। इसके अलावा पान खाना, दतून करना, नमक, तेल अथवा अन्न वर्जित है। इस दिन मनुष्य को जुआ नहीं खेलना चाहिए,
क्रोध नहीं करना चाहिए, मिथ्या भाषण, दूसरों की निंदा एवं कुसंगत आदि का त्याग करना चाहिए। क्योंकि व्रत दो प्रकार का होता है। यदि आप व्रत के दिन मान लीजिए अन्न नहीं खाते, जल भी नहीं पीते, निराहार हैं, परंतु आप दूसरों की निंदा चुगली करते हैं, मिथ्या भाषण करते हैं, तो आपका व्रत उसी समय नष्ट हो जाता है। इसलिए एकादशी के दिन विशेष रूप से क्रोध करना, मिथ्या भाषण, दूसरों की निंदा, कुसंगत का विरोध किया गया है। एकादशी, खासकर भरोथनी एकादशी, सभी प्रकार के सौभाग्य को देने वाली, सब प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली तथा मोक्ष देने वाली है। जो मनुष्य जो पुण्य फल 10,000 वर्ष तक तपस्या करके प्राप्त करता है, वही पुण्य फल यदि कलयुग में विधि विधान के अनुसार भरोथनी एकादशी का व्रत किया जाए तो वह प्राप्त कर सकता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वही पुण्य फल भरोथनी एकादशी का व्रत करने से सहज ही प्राप्त हो जाता है। भरोथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में अन्नदान और कन्यादान को सबसे बड़ा दान बताया गया है, परंतु भरोथनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस महात्म्य को केवल पढ़ता अथवा सुनता है, वह 1000 गौदान के बराबर पुण्य फल प्राप्त करता है। इसका फल वैशाख मास में गंगा स्नान के फल से भी अधिक बताया गया है। तो मित्रों, उम्मीद है कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अब आइए जानते हैं कि इस बार भरोथनी एकादशी का पारण कब किया जाएगा। मित्रों, जो एकादशी के पारण का समय है वह 25 अप्रैल को प्रातःकाल 6:36 से लेकर 9:54 तक है। इस बीच में आप कभी भी पारण कर सकते हैं। परंतु यदि आप मेरे वीडियो पहले देखते होंगे तो आपको पता होगा कि एकादशी का पालन करने से पहले सबसे पहले आपको चाहिए कि भगवान के पंचामृत और तुलसी लत से पारण करें, फिर कोई अन्न मुंह में डालें। तो उम्मीद है मित्रों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।